Hi guys, welcome to Ojaank IAS Academy. My name is सुहाil तुर्की और मैं यहाँ पे हिस्ट्री एज ए जीएस और हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। आज हम एक प्रमुख टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो कि हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जो अब 2021 के लिए यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि अगर आप ये वीडियो सिर्फ कुल 8 मिनट देखेंगे तो कम से कम आप एक चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई। मैंने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे एक ही चीज़ को फोकस करते हैं और आज इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि हमें इन चीज़ों के बिना भी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि बुक्स में दी हुई चीज़ें सारी सही हैं, लेकिन बुक्स के अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बड़ा है और ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें हम दो देशों के बारे में बात करते हैं, एक हिंदुस्तान और उसके साथ ब्रिटिश, और फिर ब्रिटिश के साथ काफ़ी सारे और देश भी जुड़ जाते हैं। तो आज चले इस वीडियो से हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं एक चैप्टर 8 मिनट की इस कुल क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक देख लें। जो आज टॉपिक है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। मैंने काफ़ी बार बच्चों को ये देखा है कि वो 1857 की क्रांति को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो जंप करते हैं कि ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, यानी वीडी सावरकर के इस नोट से कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि शायद हमारी सारी जितने भी यूपीएससी की डिमांड हैं वो सिर्फ यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी। और हम एक चीज इसमें ये करते हैं कि हम इन 3 चीजों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किया है, यानी कि उसके क्या कारण थे, उसके पीछे जो रीजन थे वो क्या थे, कॉजेस क्या थे, और लास्ट पे हम उसके इंपैक्ट पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की क्रांति पे 1857 की क्रांति जो हुई उसके क्या खास जो इंपैक्ट पड़े इंडियन हिस्ट्री पे वो क्या थे। और उसके बाद सीधा हम 1858 पे यानी 1858 का जो हमें एक्ट दिया गया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया, उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं और फिर हम शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान के एरा में, हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई तरीके से इतिहास लिखा गया जहां पे ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्टली रूल करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अगर आप 2021 की तैयारी के लिए निकल चुके हैं, यदि अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक पन्ना पीछे आना पड़ेगा, यानी 1857 की क्रांति के पीछे क्या हुआ है, तब जाके आपको 1857 की क्रांति समझ में आएगी। तो चलते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले भी कुल मिला के 40 मेजर रिवोल्ट हुए, यानी कि 40 क्रांति हुई थी। यह कहना भी दुरुस्त है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति को शायद मीडिया, शायद बुक्स और लिटरेचर के थ्रू इतना ज्यादा फोकस किया गया कि काफी सारे लोग इसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति का जन्म जहां पे हुआ वो चीजें भूल जाते हैं। आए इस वीडियो से हम पता करते हैं कि हमें क्या और चीजें जाननी है यदि अगर हम यूपीएससी की परीक्षा में उतरना चाहते हैं और इसको एक सही दिशा में क्वालिफाई करना चाहते हैं। पहली चीज आपको दिख रही होगी कि 40 मेजर जो रिवोल्ट हुए, मैं ये भी नहीं कहता कि 40 के 40 पढ़ना जरूरी है, बट हां कहीं ना कहीं हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी 2019 के मेंस में ऐसा सवाल पूछ चुका है। और आपको भी ये मानना चाहिए कि इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो एक चीज दूसरी चीज के साथ लिंक करती है। तो पहले जब हमें दिखता है तो यहां पे मैंने लिखा है कि फकीर एंड सन्यासी रेबिलियन, यानी कि एक क्रांति इससे पहले हुई। ये क्रांति के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो 1770 से लेके 1820 तक हुई। ये क्रांति भी ब्रिटिश के खिलाफ ही थी और इस क्रांति में कुल 50,000 लोगों ने जो है अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई, यानी ये कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, बहुत बड़ी क्रांति थी। यदि अगर मैं परीक्षा में उतर भी रहा हूं और मैंने ये नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूं, मुझे अपनी पढ़ाई को फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो एक और रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ राजा, यानी कि एक और क्रांति हुई, रिवोल्ट ऑफ राजा चेत सिंह।
के द्वारा हुई। और अगर अब इसकी बात करते हैं तो यह हुआ 1778 यानी 1778 से लेके ये कुल 81 तक रहा, 81 तक रहा, यानी काफी सफर इसने भी तय किया और इसमें भी ब्रिटिश के खिलाफ ही चीजें हुई। उसके बाद जब मैं पाइका रेबिलियन में जाता हूं, एक और रेबिलियन जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है, और कुल मिला के ये बख्शी जे बंधु के नाम से हुई, ये 1817 में हुई। अगर आपको याद होगा कि 1817 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 1815 का जो क्रांति हुआ उससे कहीं पहले हो चुका है। और याद कीजिएगा 1857 का जो समय मैं बता रहा हूं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस समय यूरोप में क्या हो रहा था, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपको चीजें एक जगह नहीं पूछता है, वो अलग अलग माध्यम से आपको पूछेगा कि बताएं कि यूरोप में या अमेरिका या आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड में उस समय क्या हो रहा था। लेकिन जब तक मुझे यहां से क्लियर नहीं होगा तो वो थॉट भी क्लियर नहीं होगा। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएंगे तो एक और मूवमेंट आपको मिलती है, फैराजी मूवमेंट। ये भी एक मूवमेंट हुई और इस मूवमेंट का समय अगर आप देखेंगे 1838 यानी 1838 से लेके 1848 तक रहा, यानी इस 1838 से 1848 तक एक और क्रांति हुई। यदि अगर आप क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट खोलेंगे, उसमें आपको पता चलेगा द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी 1830 से 1848 में पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हो रहे थे। और ये यूरोप के जो रेवोल्यूशन क्रांति थी उसमें बहुत सारे देश आजाद भी हो गए, जिसमें हम ग्रीस की बात करते हैं, ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। मुझे कल यूपीएससी पूछ सकता है कि बताएं जी इस मूवमेंट का उस पर कोई असर था या उस मूवमेंट का इस पे क्या असर था। ऐसी चीजों को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद जब मैं ये रेबेलियन खत्म करता हूं तो फिर मुझे कुछ और मूवमेंट देखने को मिलती है जिनको हम ट्राइबल अपराइजिंग कहते हैं, यानी कि उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों से थे, जिनको पीजेंट्स वगैरह भी ट्राइबल एरियाज में रहते थे। ट्राइबल एरियाज की बात कर लूं तो पहला रिवोल्ट जो हुआ, पहली क्रांति जो हुई वो बिल्स अपराइजिंग हुई है, यानी यहां पे दिया हुआ है बिल अपराइजिंग। और आप इसकी अगर आप डेट रख लेंगे तो ये भी 1818 से लेके 1831 तक चलता है। ये कहां पे हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ। किस जगह हुआ? खानदेश में हुआ, क्योंकि उस समय ये बोला जाता था। उसके बाद जब मैं अगले रेवोल्यूशन पे जाऊंगा तो कुल अपराइजिंग मिलती है। देखिए, कुल अपराइजिंग के बारे में बात करूं तो ये बिहार और उड़ीसा में हुई और इसकी डेट अगर आप याद करेंगे तो 1831 से लेकर 1832 तक हुई। इसका मतलब है कि काफी सारी अपराइजिंग पहले भी हुई है, क्रांति पहले भी हुई है, लेकिन हम मेजरली क्या करते हैं कि 1857 की क्रांति पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि हमें सब चीजें पता है और यूपीएससी प्री के सवाल यहां से भी निकाल लेता है और मेंस के सवाल भी नहीं। कारण सिर्फ ये है कि हमारी नॉलेज उतनी नहीं जाती, हमें उतना बोला नहीं जाता। और उसके बाद संथाल अपराइजिंग होती है। अगर आप संथाल अपराइजिंग के बारे में नहीं जानते तो काफी सारी चीजें आपके हाथ से इस तरह भी निकल जाएंगी। संथाल अपराइजिंग की डेट अगर आप देखेंगे तो 1855 से लेके 1856 तक चलता है और इसको बिहार और उड़ीसा की डेट में आप देख सकते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम इन लोगों की बात करते हैं तो ये 1857 से पहले पहले हुई और 1857 को जो रिवोल्ट हुआ उसको हम जो है अपना 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरी एक बात, द इंडियन रेबिलियन के मुताबिक अगर हम बात कर लें, एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा था जो बहुत ही नॉलेज रखते हैं, सी एब बैली ने यह कहा था कि एक्चुअल में ये जो रेबिलियन है इट वॉज नॉट एन ए मूवमेंट, इट वॉज नॉट ए वन मूवमेंट, इट वॉज मच मोर देन मूवमेंट। यानी इस मूवमेंट में एक मूवमेंट नहीं थी, 1857 की क्रांति में एक मूवमेंट नहीं थी, बहुत सारी मूवमेंट थी। बड़े विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था। लेकिन चूंकि हम लोग बड़ी छोटी सी नॉलेज रख के अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम नहीं पढ़ते। उसके बाद इरिक स्टोक्स की बात करते हैं हम। इरिक स्टोक इसको कहते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट लेस देन द पीजेंट मूवमेंट, यानी ये क्रांति थी सिर्फ गरीबों की और जो नीचे के तबके के लोग थे। ये इर्स के वोट है। अगर आप कैथलीन के वोट पढ़ते हैं, बड़े हिस्टोरियन रहे, उन्होंने इसको रिस्टोरियो रेबिलियंस कहा है, यानी कि ये रेबिलियन सिर्फ ट्राइबल्स और पीजेंट्स के बारे में था। तो काफी सारे हिस्टोरियन ये कह चुके हैं कि 1857 की क्रांति एक अलग से क्रांति है, उससे पहले भी क्रांतियां हुई, 40 मेजर क्रांतियां हुई और तब जाके हमें पता चलता है कि 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हमें इन क्रांतियों के बारे में बात करनी चाहिए। अब बताना चाहता हूं कि इस 5 मिनट के अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी। इस 5 मिनट में आपने सीखा कि 1857 की क्रांति से पहले भी कुछ क्रांतियां हुई जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, डेट्स आपको पता होना चाहिए, क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको पता होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आए।